नमस्कार, आप सभी का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रहा है और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी इस खबर को देखा और सुना अवश्य होगा कि भारत सरकार ने या आरबीआई ने चुपचाप 12 अरब डॉलर यानी करीब 1,14,000 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। चूंकि यह खबर काफी गंभीर था और भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान ऐसा चुपचाप किया भी था, इस कारण से यह खबर रातों रात खूब वायरल हो गई और इस संबंध में लोगों ने खूब वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर खूब चलाया। यह एक सनसनी खबर जैसा फैलने लगा। क्या सरकार ने 1,14,000 करोड़ का सोना चुपचाप बेच दिया है? इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है? यदि सरकार ने ऐसा किया तो क्यों किया? इस खबर का उद्गम स्थल क्या है? कहां से यह सनसनी खबर को फैलाया गया? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह खबर पूरी तरह से निराधार, गलत, फर्जी और भ्रामक है। आरबीआई ने इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी करके इसे गलत, भ्रामक और निराधार बताया है। सरकार और आरबीआई ऑफिशियल वेबसाइट ने स्पष्ट किया है कि भारत का भौतिक स्वर्ण भंडार 880.52 टन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। जब सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है या आरबीआई ने सोना को नहीं बेचा है, तो अब प्रश्न उठता है कि यह खबर आखिर आई कहां से? यह पूरी अफवाह एक विदेशी वित्तीय मीडिया एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से शुरू हुई। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने मई 2026 के आखिरी 2 हफ्तों के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया था कि रुपये पर बढ़ते दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए शायद आरबीआई ने लगभग 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा हो। अर्थात उसने एक संभावना, एक अनुमान जाहिर किया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि मे हैव सोल्ड। अर्थात उस अर्थशास्त्री ने ऐसा संभावना व्यक्त की थी, ऐसा अनुमान लगाया था। उसमें यह नहीं लिखा था कि भारत सरकार ने सोना बेचा ही है, बल्कि इस संबंध में उसने केवल अनुमान लगाया था और यह अनुमान तोड़ मरोड़ कर रातों रात हमारे देश में नकारात्मक रूप में वायरल हो गया। इस तथ्य को हमारे देश में तोड़ मरोड़ कर इस तरह वायरल किया गया कि यह एक सनसनी खबर बन गई। साप्ताहिक आंकड़ों में सोने के मूल्यांकन में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विनिमय दर के उतार चढ़ाव के कारण अंतर आया था, जिसे सोना बेचने की रिपोर्ट मान लिया गया। मई के आखिरी हफ्तों में सोने के रिजर्व की वैल्यू में जो थोड़ी कमी दिखाई दी थी, वो सोना बेचने के कारण नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर रुपए के विनिमय दर बदलने के कारण उसकी रीवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन मूल्य कम हुई थी। सरकार ने भी अपने बयान में कहा कि इस खबर में या इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। आरबीआई के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% और 22 मई 2026 तक 16.85% तक पहुंच गया। आरबीआई ने अपने मासिक बुलेटिन में भी गोल्ड के फिजिकल स्टॉक के बारे में जानकारी दी थी और आरबीआई के मुताबिक उसका गोल्ड स्टॉक 880.52 टन बना हुआ है। ऐसे अफवाहों को ज्यादा हवा इस कारण से भी लग गया था कि पिछले दिनों भारत सरकार ने देश के सभी लोगों से यह निवेदन किया था कि
अभी वे गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड भारत को विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात डॉलर के भंडार में कमी आती है। दूसरी तरफ हमारे देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कई बार ऐसा बयान दिया कि भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट या वित्तीय संकट आने वाला है। उनका कहने का तात्पर्य है कि भारत वित्तीय संकट के दहलीज पर खड़ा है और भारत की इकोनॉमी कभी भी पूरी तरह से हिल सकती है। तीसरी बात यह थी कि अभी जो यूएस ईरान का युद्ध जो चल रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में आर्थिक संकट बना हुआ है, उससे भी लोगों को कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी। यही 3 वजह था जो इस अफवाह को सच्चाई के करीब समझने में लोगों को मदद कर रहा था, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत थी। जब यह अफवाह फैली और उसके पीछे के ये सब पृष्ठभूमि लोगों को नजर आया, तो लोगों ने इस अफवाह पर आसानी से विश्वास करना शुरू कर दिया और यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अंत में आरबीआई ने अपने वेबसाइट पर और अपने बुलेटिन में यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा स्वर्ण भंडार इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और यह अफवाह पूरी तरह से गलत है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।